थकने वालों में से नहीं है। हम अपना हक मांगते हैं। जहाँ पिछले कई महीनों से लगातार शहर श्रीनगर के प्रेस एमसीबी में फायर एंड इमरजेंसी एसिस्टेंट्स एहतजाज मुजाहरा कर रहे हैं, आज फिर से उन्होंने एक एहतजाज मुजाहरा किया। मजीद उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से उनका क्या। मेरा नाम है निसार अहमद। आज हम फिर से श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के अंदर आए और जो हमारी जो डिमांड है वो फायर एंड इमरजेंसी में जो कमेटी बिठाई है गवर्नर साहब ने, हम चाहते हैं कि हमारे इंसाफ होना चाहिए। जो कमेटी इस पर ऑलरेडी गवर्नर साहब ने काना चुट की है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि 2020 से लेकर आज तक करीबन हमने 1500 प्रोटेस्ट किए, लेकिन बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ता है, लेकिन कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नर साहब तक फिर से पहुंचाना चाहते हैं। एलजी साहब, हमने कौन सा गुनाह किया, कौन सा चोरी हम लोगों ने की, हमें अपना इंसाफ दीजिए। अगर आने वाले दिनों में हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा तो ये जम्मू में भी प्रोटेस्ट आप देखोगे, श्रीनगर के अंदर आप प्रोटेस्ट देखोगे। हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि वी वांट जस्टिस, फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ किया जाए। जी, मेरा नाम खुर्शीद अहमद परे है। हम फायर एंड इमरजेंसी जो रिक्रूटमेंट हुई उसके ड्रॉप आउट कैंडिडेट यहाँ पे जमा हुए। हम ड्रॉप आउट अपनी किस्मत से नहीं हुए, बल्कि हमें इस लिस्ट से जानबूझ के निकाला गया। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं। इसमें आप देखिए एमए वाले, पीजी वाले, बीएड वाले कैंडिडेट यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सरकार के ऊपर शेम है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर शेम है कि उनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में अभी भी नौजवान सड़कों पे है। और किस बात का रोना रो रहे हैं? वो इस बात का रोना रो रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी एक ऐसी हुई है जो गवर्नमेंट ने दावा किया था जब इस स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया था, उस वक्त एक दावा किया था बीजेपी सरकार ने कि जो कश्मीर के नौजवान हैं उनके साथ अब धांधलियां नहीं होगी, यहाँ पे स्कैम नहीं होंगे, यहाँ पे फैमिली की बुनियादों पे नौकरियां नहीं दी जाएंगी। लेकिन अफसोस के साथ हमें यह बात कहनी पड़ती है कि अभी भी कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी धांधलियां चल रही है। और उस धांधली का बड़ा जो सबूत है वो आप फायर सर्विस के लिस्ट में देखेंगे, जिस लिस्ट में हर एक घर से 4-4 बंदे, हर किसी घर से 5-5 बंदे, हर किसी डिस्ट्रिक्ट से रिश्तेदार सिलेक्ट हुए। ये कोई लिस्ट नहीं निकला, बल्कि इसे फैमिली स्कैम के नाम से और मदर ऑफ ऑल स्कैम्स के नाम से जाना जाता है। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से। जो आपने कमेटी बिठाई थी 12 दिसंबर 2022 को, उस कमेटी को आपने 1 महीने का टाइम दिया था कि रिपोर्ट को सबमिट कीजिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक 8 महीने गुजर गए और हमारी उस रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। हम अपने प्रोटेस्टों के जरिए एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, एलजी साहब जल्द से जल्द उस रिपोर्ट को सबमिट करिए और इन नौजवानों के साथ इंसाफ कीजिए। अगर आप उस रिपोर्ट को सबमिट नहीं करेंगे तो हमारा जो ये प्रोटेस्ट है, हमारा जो ये आंदोलन है, ये पूरे कश्मीर में फैलेगा, पूरे जम्मू में फैलेगा। हमारे साथ हर कोई जवान, चाहे वो इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा था या नहीं था, वो हमारे साथ इस वक्त हिस्सा बने हुए हैं। और हमारा ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा, हमारा ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। और इस बात को अपने जहनों से निकालिए, ये शायद थक जाएंगे, हम थकने वालों में से नहीं है। हम अपना हक मांगते हैं। हम एलजी साहब आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम कोई स्कैम नहीं मांग रहे, बल्कि हम आपसे अपनी रिपोर्ट मांग रहे हैं, हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं। और हक के लिए हमें लड़ना आता है, और उस हक के लिए चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, हम उस वक्त पीछे हटने वालों में से नहीं है। याद रखिए, आप किसी फोर्स की वजह से हमें नहीं दबा सकते, आप किसी जुल्म की वजह से हमें नहीं दबा सकते। हमें अपना हक छीनना आएगा और आपसे छीन के रहेंगे।